हेलो एवरीवन। आज हम आपको बता रहे हैं प्रीपोजिशन आगे की। अभी आपने लास्ट यूज पढ़ा था पिछली क्लास में ऑन का। अब हम उसके आगे आपको बताने जा रहे हैं कि यूज ऑफ टू, कि टू का यूज कहाँ करते हैं। टू का मतलब होता है की ओर। क्या होता है? की ओर। और ये की ओर का जो यूज होता है वो कहाँ होता है? आने या जाने के लिए। तो जहां पर आने जाने की बात होती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। जैसे कि रूल्स नंबर है आपका फर्स्ट। जैसे कि लिखा हमने कि यूज ऑफ टू एक्सप्रेस। अब करना कहां पर है इसका यूज, तो हमें ये जानना है। तो सबसे पहले सॉरी, यूज ऑफ टू, तो लिखा टू एक्सप्रेस। अब कहाँ करते हैं तो उसके बारे में जब हम जानेंगे तो क्या होता है, इसका यूज हमारा टाइम एंड प्लेस के लिए होता है। किसके लिए होता है? टाइम एंड प्लेस। मतलब जहां पे समय और स्थान की बात हो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। समय और प्लेस मतलब यहाँ स्थान। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में यदि हम बात करें कि कैसे करेंगे, तो जैसे लिखा कि वी गो। अब कहाँ जाना है, कहाँ से कैसे जाना है, तो लिखा फ्रॉम डोर, फिल इन द ब्लैंक, डोर। इसी प्रकार सेकंड जैसे लिखा हमने कि पहले नंबर तो ये लिखा कि बी गो फ्रॉम डोर टू डोर, मतलब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाने के लिए। इसी प्रकार आपका सेकंड होता है कि यू वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक, इवनिंग। जैसे ऑप्शन में लिखा इन, एट, टू। तो अगर हम गौर से देखें तो क्या लिखा? वी मतलब हम, गो मतलब जाते हैं, फ्रॉम मतलब से, डोर मतलब दरवाजे, फिर फिल इन द ब्लैंक डोर। तो हम एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाते हैं। तो जहां पर हमारे स्थान की बात हो रही कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, तो वहां हम किसका यूज करेंगे? टू का। फिर लिखा यू वर्क हार्ड, मतलब आप कठिन परिश्रम करते हो, फ्रॉम मॉर्निंग फिल इन द ब्लैंक इवनिंग, मतलब आप सुबह से शाम तक क्या करते हो? कठिन परिश्रम करते हो। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? टाइम, कि कब से कब तक। तो जहां पर आपका कब से कब तक में जो समय आएगा तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो टू का यूज करते हैं हम किसी उद्देश्य हेतु। जैसे कि लिखा रूल्स नंबर सेकंड, यूज ऑफ टू टू एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस पर्पज तो पर्पज का मतलब होता है आपका उद्देश्य। मतलब जहां पर आपके उद्देश्य की बात की जाए वहां पर हम किसका यूज करते हैं? वहां हम टू का यूज करते हैं। जैसे कि लिखा हमने फॉर एग्जाम्पल में कि ही कम्स, fill in the blank, see you। इसी प्रकार हमने जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लिखा कि ही कैम, fill in the blank, आवर हेल्प। ऑप्शन में लिखा टू, इन, एट,
तो अगर यहाँ देखें तो ही मतलब वह, कम से मतलब आता है, सी मतलब देखने, यू मतलब आपको, तो वह आपको देखने के लिए आता है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही, उद्देश्य किस लिए आ रहा है, वो देखने के लिए। इसी प्रकार लिखा ही कैम, वह आया। आवर मतलब हमारी, हेल्प मतलब सहायता, तो वह हमारी सहायता के लिए आया। तो यहाँ भी क्या है, आपका एक पर्पज की बात हो रही है। तो जहां पर उद्देश्य की बात होती है वहां पर हम टू का यूज करते हैं। इसी प्रकार आपका रूल नंबर 3 है कि यूज ऑफ टू टू एक्सप्रेस comparing and go come, मतलब टू का प्रयोग तुलना के लिए, गो का मतलब आने जाने के लिए। तो आने जाने की बात हो या फिर कहीं पे तुलना की बात की जाए तो वहां पर हम टू का यूज करते हैं। जैसे कि लिखा कि वी गो फिल इन द ब्लैंक स्कूल। इसी प्रकार जैसे हमने सेकंड लिखा कि ही इज जूनियर फिल इन द ब्लैंक मी। ऑप्शन में टू इन एट। तो यहां अगर हम देखें तो किसका यूज होगा, वी मतलब हम, गो मतलब जाते, स्कूल मतलब विद्यालय। तो हम कहाँ जाते हैं, विद्यालय। तो ये तो हो गया हमारे जाने के लिए। तो लिखा है ही इज जूनियर फिल इन द ब्लैंक मी। जूनियर मतलब होता है छोटा, मी मतलब होता है मुझसे, तो वह मुझसे छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, तुलना। तो जहां पे तुलना की बात होती है वहां हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये था हमारा टू का यूज। अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट यूज के बारे में। नेक्स्ट यूज है आपका विथ। विथ का हिंदी मीन्स होता है के साथ। तो विथ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो विथ का यूज हमारा होता है जहां पर किसी के साथ का बोध बताया जाए वहां पर हम किसका यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। जैसे कि रूल नंबर फर्स्ट लिखते हैं हम, यूज ऑफ विथ टू एक्सप्रेस। अब देखिए किसके लिए करते हैं हम, ये जानना है। टूगेदर विथ, टूगेदर विथ, या फिर टूगेदर टूगेदर, या फिर विथ। टूगेदर विथ का मतलब होता है एक साथ, और टूगेदर का मतलब होता है साथ साथ, और विथ का मतलब होता है के साथ। तो जहां पर के साथ, साथ साथ या एक साथ का बोध हो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो लिखा हमने आई कैन नॉट
डू, fill in the blank, यू। इसी प्रकार हमने लिखा सेकेंड एग्जाम्पल कि was playing he was playing fill in the blank his friends। ऑप्शन में with, to, on। तो अगर गौर से देखें तो आई मतलब मैं, कैन मतलब सकता सकती, नोट मतलब नहीं, डू मतलब काम करना, यू मतलब आपके। तो मैं आपके साथ कार्य नहीं कर सकता हूं। तो किसके साथ? आपके साथ। तो के साथ से अर्थ निकल रहा है। तो जहां पर के साथ से अर्थ निकलता है वहां पे हम किसका यूज कर देते हैं? विथ। फिर लिखा ही वॉज प्लेइंग हिज फ्रेंड, मतलब वह अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा है? खेल रहा था। तो यहाँ भी के साथ से अर्थ हो रहा है। तो यहाँ भी हम किसका यूज कर देंगे? विथ का यूज। तो जहां पर के साथ या साथ साथ या एक साथ मतलब टूगेदर विथ या टूगेदर या फिर विथ, जहां पर इनकी बात होती है वहां पर हम विथ का यूज करते हैं। इसी प्रकार हमारा रूल नंबर सेकेंड है जिसमें आपको बताया जाता है कि यूज ऑफ विथ टू एक्सप्रेस वाई eating या मीन्स। तो कहने का मतलब है आपका कि जहां पर किसकी बात होती है? के द्वारा या साधन या से का बोध होता है वहां पर हम विथ का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल में लिखा हमने कि ही इज राइटिंग फिल इन द ब्लैंक आ पेंसिल। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हमने कि फीड द बेबी fill in the blank a spoon। ऑप्शन में with, on, to। तो अगर देखें गौर से तो ही इज राइटिंग आ पेंसिल मतलब वह किससे लिख रहा है? वह पेंसिल से लिख रहा है। तो देखो यहाँ पे से का भी अर्थ आ रहा है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? किसी चीज के द्वारा, पेंसिल के द्वारा वह क्या करता है? लिखता है। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? विथ। इसी प्रकार लिखा फीड द बेबी मतलब बच्चे को खिलाया जा रहा है। किससे? आ स्पून मतलब चम्मच के द्वारा। तो चम्मच के द्वारा बच्चे को भोजन कराया जा रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा? विथ का यूज होगा। इसी प्रकार से होता है आपका अगला रूल नंबर थर्ड, यूज ऑफ विथ टू एक्सप्रेस रेस्ट प्रॉपरली मतलब विथ का प्रयोग
किसका बोध कराता है? गुण। रेस्ट प्रॉपर्ली का मतलब होता है गुण का बोध। जहां पे उसकी गुण मतलब क्वालिटी के बारे में बात होती है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा कि ही इज अ मैन fill in the blank long beards। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिखा कि शी was a girl fill in the blank red hair in at on with। तो यहाँ हम जानते हैं कि जहां पर गुण का बोध बताया जाए वहां पर हम विथ का यूज करते हैं, क्योंकि गुण के लिए ना तो इन का यूज होता, ना एट का होता, ना ऑन का होता। तो किसका यूज होता है? विथ का यूज। तो लिखा ही इज अ मैन मतलब वह एक व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? लॉन्ग बियर्ड मतलब वह लंबी दाढ़ी वाला क्या है? एक व्यक्ति है। फिर लिखा है आपका सी वॉज अ गर्ल मतलब वह क्या? एक लड़की थी। कौन थी? कि रेड हेयर मतलब वह एक लाल बालों वाली लड़की थी। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। तो जहां पर गुण का बोध होता है वहां पर हम किसका यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं। इस प्रकार से आपका ये विथ का यूज कंप्लीट होता है। अब हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में और अगले दिन।